नमस्कार दोस्तों, हिमालय की गुप्त साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और इस वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल सात को आज बात करते हैं ब्रह्मांड के सर्वशक्तिशाली रक्षा सूत्र के बारे में, रक्षा अस्त्र शस्त्र के विषय में। जो स्क्रीन पर आपको अस्त्र शस्त्र दिखाए जा रहे हैं, ये सभी अस्त्र शस्त्र जो हैं देवताओं के मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही अब बनाए गए हैं। और इन यंत्रों को, इन शस्त्रों को आप किसी भी होली पर, दिवाली पर या किसी अपना लोहड़ी पर, होलिका दहन पर या इनको अमावस्या की रात्रि या आप जो नवरात्रे चल रहे हैं उन नवरात्रों पर बना सकते हैं। लेकिन नवरात्रों पर जब भी आप बनाएंगे ध्यान रखना तो आपको कंटिन्यू 7 दिन तक इनको अभिमंत्रित करना है। अब इस पे स्क्रीन पर जो आपको दिखाया जा रहा है, सबसे पहले सर्वप्रथम जो है अपना भैरव जी का, बाबा जी का दंड सोटा है। ये देखिए भैरव दंड सोटा है। उसके बाद जो है अपना गुरु गोरखनाथ का चिमटा है। और उसके बाद जो अपना भगवान परशुराम का फरसा है। उसके बाद अपना पंचमुखी त्रिशूल है। फिर अपना इंद्रदेव का जो बज्र होता है, जो इंद्रदेव जी का बज्र होता है, वो शस्त्र है। उसके बाद बजरंग बली जी की, पंचमुखी हनुमान जी की गदा है। और उसके बाद सबसे कीमती चीज़ है भीमशिला। जो भीमशिला है ये बद्रीनाथ केदारनाथ में जो पत्थर, जो भीमशिला का जो पत्थर है वहाँ से ले आकर इसको अभिमंत्रित किया जाता है। जो जब बद्रीनाथ में बाढ़ आई थी, केदारनाथ में बाढ़ आई थी वहाँ पर, और सब कुछ तहस महस हो गया था, लेकिन वो पत्थर भीमशिला जो थी, उस भीमशिला के ज़रिए मंदिर की रक्षा हुई थी। उसी भीमशिला का ये पत्थर तोड़कर लाया गया है जिसको अभिमंत्रित किया गया है। अब आपने ये सारी सामग्री जब आप ले लेंगे, उसके बाद आपने किसी भी दिन, जैसा होली का दिन है या आपका दिवाली का दिन है या आपका जो है लोहड़ी का त्यौहार है, उस पर आपने एक रात्रि को कर सकते हो। और अगर आप नवरात्रि में कर रहे हो तो नवरात्रि को आपने 7 दिन तक इस सामान को अभिमंत्रित करना है। इस सामान को सामने आपने रखकर, जो स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाए जा रहे हैं, इसी मंत्रों के द्वारा इन सारी सामग्री को अभिमंत्रित करना है। ये सारी सामग्री कहाँ काम आती है? जो मनुष्य, जो साधक, जो बड़े बड़े फैक्ट्री बना लेता है, अपने बड़े बड़े होटल बना लेता है, अपने बड़े बड़े घर परिवार बना लेता है, लेकिन उसको ये खतरा रहता है कि कोई ना कोई उसके घर पर, परिवार पर, होटल पर, उसकी संपत्ति पर तंत्र ना कर दे, क्रियाएं ना कर दे, जिसके कारण वो बंदिश हो जाती हैं, वो खाली हो जाती हैं, वो बिकनी शुरू हो जाती है, वहाँ पर कोई मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, या वहाँ पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, या वो बिकने की कगार पर आ जाती है। तो तब आप, जब भी आप अपनी ऐसी संपत्ति बनाएंगे, नया होटल बनाएंगे, या जब भी आप अपना वहाँ पे खूब अपना कोई ठिकाना बनाते हैं, दुकान, मकान, गोदाम, जो भी, तो आपने ये शस्त्र पोटली, ये इसको पोटली को बोला जाता है सप्त अस्त्र शस्त्र पोटली। तो इसको हमेशा अपने पास रखना है आपने। और अपने जिस घर भी, जो घर आप नया बनवा रहे हैं, जो होटल नया बनवा रहे हैं, वहाँ पर इस पोटली को आपने रखना है। कम से कम 7 दिन रखना है। उसके बाद इसको अपने मंदिर में रख देना है। और हमेशा इस पोटली को, अगर आपको कहीं पर यह भय रहता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे वहाँ पर दिक्कत होगी, परेशानी होगी, कोई मेरे ऊपर तंत्र कर देगा, तब भी आपने इस पोटली को अपने साथ लेकर जाना है। इसमें सबसे कीमती चीज़ जो है ये भीमशिला है, जो दिखाई जा रही है आपको, और ये इंद्रदेव जी का वज्र है। अब मैं बात करूं इन सब शस्त्रों की, तो ध्यान से सुने। ये जो आपको गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा दिखाई दे रहा है, जो गुरु गोरखनाथ के मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। उसके बाद अपना दूसरे नंबर पे आता है भैरव दंड सोटा, जिससे भैरव बाबा जी अपने शत्रुओं को दंड देते हैं। और उसके बाद आता है भगवान परशुराम फरसा, जिससे भगवान श्री परशुराम ने राक्षसों का वध किया था। उसके बाद आता है अपना त्रिशूल, जो त्रिशूल है पंचमुखी त्रिशूल है, सबको पता है त्रिशूल क्या काम करता है। फिर आता है अपना इंद्र देवता जी का वज्र, जिसके कारण इंद्र देवता जी शत्रुओं पर, राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हैं। इसी शस्त्र के द्वारा ही इंद्र देव जी ने, इसको ब्रह्म शस्त्र कहा जाता है, और इसको जो है इंद्र वज्र का शस्त्र भी कहा जाता है, इंद्र का वज्र शस्त्र भी कहा जाता है। इसी वज्र के द्वारा उसने जो है राहु और केतु जैसे राक्षसों का वध किया था, काटा था, जिनके बाद में वो 2 कट के गिरे थे और राहु और केतु बने थे। और उसके बाद अपना आता है हनुमान जी की गदा, जो पंचमुखी गदा है। सबको पता है हनुमान जी के कई रूप हैं, जिसमें बालाजी भी एक रूप है।
उन्हीं के मंत्रों से इस गदा को भी अभिमंत्रित किया है। फिर आती है भीमशिला। भीमशिला के विषय में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि भीमशिला जो है केदारनाथ में जो सबसे पुराना मंदिर है, उस भीमशिला ने उस मंदिर की रक्षा की थी और उसी के वहीं से ये पत्थर को लाया गया और अभिमंत्रित किया गया है। तो ये सारे जो सातों इसको बोलते हैं सप्त शस्त्र अष्ट शस्त्र पोटली, और इसको आप अगर अपने घर मकान दुकान अपने बिजनेस जहाँ अपनी ज़मीन पर अगर आप रखते हैं और इसकी हमेशा पूजा करते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं पूजा करते हैं, तो आपको ऊपर कोई तंत्र कोई प्रहार कोई मशान कोई कब्रिस्तान कोई भी आपको ऊपर तंत्र जादू टोना तांत्रिक क्रियाएं नहीं कर सकता। अगर वो करेगा भी तो इन रक्षा कवचों से टकरा कर या तो वो शक्तियां नष्ट हो जाएंगी या उल्टी उसी के ऊपर चली जाएंगी। और इस रक्षा पोटली को आप हमेशा कहीं भी अगर जाते हैं जहाँ आपको भय रहता है, जहाँ आपको परेशानी रहती है, तो वहाँ भी आप इसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसको अभिमंत्रित करने के विषय में भी मैंने आपको बता दिया है, ये कैसे कार्य कैसे करती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथ को।